वाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तो गाना बजाना ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान गुनाह की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर कबीर। और ये जो बाज़ म्यूज़िक्स होती है ना, जिनको एक बार सुनो दोबारा सुनने को जी करता, दोबारा सुन लिए तीसरी बार सुनने को जी करता, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर। असल में म्यूज़िक में एक साइलेंट मैसेज होता है। चूँकि हम म्यूज़िक को आगे पीछे नहीं कर सकते, उसकी स्पीड को कम नहीं कर सकते, जिस अंदाज में चल रही है वैसे ही चलती है, हम सुन लिए बंद हो गई। अगर उस म्यूज़िक के हम तारों में जाएंगे, यानी कैसे शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ उभर रही है आवाज़, कहाँ नीचे जा रही है, स्लो करके सुनेंगे तो उसमें एक पैगाम होगा, वो पैगाम आपके अंदर असर करेगा। म्यूज़िक ऐसी होती है कि अट्रैक्टिव होती है दूसरों के लिए, फ़ौरी उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक पैगाम होता है, फिर इंसान उस पैगाम के मुताबिक अमल करता है। चुनांचे हज़रत फरमाते हैं कि कई मौक़ों पर कुछ गैर महसूस तरीक़े से इत्तलाआत जो हैं, यानी पैगाम म्यूज़िक के ज़रिए पहुँचाया गया। हम जिन्स परस्ती जब उसको रिवाज देने का इरादा हुआ तो ऐसी म्यूज़िक शामिल की गई, ऐसी म्यूज़िक लाई गई जिसमें ये पैगाम था, गेज़ लाइफ स्टाइल। म्यूज़िक सुनते थे तो उसमें ये पैगाम रहता था, तो अंदरूनी तौर पर उसका असर हुआ। तो म्यूज़िक में असर होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए बाज़ लोग गाना नहीं गाते, बाज़ लोग गाना नहीं गाते, लेकिन क्या करते, चलता ना कि नहीं चलता, तो वो जो चलता है ना, उसको रख के समझो कि म्यूज़िक में भी ऐसे ही में पैगाम होता है। बाज़े लोग होते हैं जो इसके शौकीन होते हैं, उधर म्यूज़िक चलते रहती है, इधर बोलते हैं कौन से गाने की है, फ़ौरी गाना जो है रिलेट कर देते हैं उससे कि ये गाने की है। ऐसे इंटरप्रेटर दुनिया में बहुत कम होंगे, इधर सुने उधर तर्जुमा होंगे, एक्सपर्ट होते हैं ना बहुत। इधर म्यूज़िक सुनी उधर फुला गाने की, हल्की सी भी सुन ली तो बता देते गाने की। तो ऐसे ही म्यूज़िक में पैगाम होता है, उस पैगाम के ज़रिए फिर जो है इंसान उस पर अमल करता है। बहुत से ऐसे गाने ईजाद हुए, बहुत सी ऐसी म्यूज़िक्स ईजाद हुई जिनमें जो है ऐसे पैगामात चला के ज़हनों को बिगाड़ा गया। इसकी वजह ये हुई, इसकी वजह से ये हुआ कि कितनी ही गमनाक खबर हो, सैड न्यूज़, इंसान को रुला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, आज मीडिया पे ख़बरें सुनते हैं, जमाइयाँ लेते हुए सुनते हैं, ऐसे जैसे गहरी नींद आ रही, और उधर क्या चलती है खबर, लाखों लोग मर गए, एक ज़लज़ले के झटके में हज़ारों मर गए, और इधर जमाइयाँ आती रहती है, कब बिस्तर पे जाऊँ और सो जाऊँ। असर ही नहीं हो रहा उसको, उस खबर का असर ही नहीं हो रहा। वजह क्या है, वो खबर के आगे पीछे म्यूज़िक ऐसी है कि उसका असर नहीं होना है। तो मौसीकी और गाने सुनने के हम आदी न हो। जो आदमी मौसीकी और गाने सुनने का आदी होता है बहुत जल्द दीन से दूर हो जाता है, बल्कि वो बेहिस हो जाता है। हज़रत के अल्फाज में वो शख्स ऐसा चिकना गड़ा बन जाता है कि गुनाह को गुनाह नहीं समझता, दीन की तरफ आना भी चाहे तो बेख्तियार बेदीनी की तरफ जाता है। तो ऐसे कितने पैगाम हैं
जो म्यूज़िक के ज़रिए नेक मुत्तकी नौजवानों को भी बदकार बना के छोड़ देते। फरमाते हैं पहले ज़माने में मौसीकी सिर्फ़ इस वजह से हराम थी कि उसमें राग और रागनियों की आवाज़ें शामिल होती थी। मर्द गाता था तो जो निकालता था राग और उसका लहजा वग़ैरह, उसकी वजह से। लेकिन आज अय्याशी और फहाशी की तरफ ले जाने वाले पस मंज़र पैगाम भी शामिल होते हैं, लिहाजा मौसीकी पहले से कई गुना ज़्यादा हराम हो चुकी है। पहले मौसीकी सुनने वाले के आमाल ज़ाय होने का ख़तरा होता था कि म्यूज़िक सुन के नमाज़ छोड़ दिया। आज म्यूज़िक सुनने वाले के ईमान ज़ाय होने का ख़तरा है। माजी में मौसीकी सुनने वाले को नेकी बेजार बना देती थी, नेक चीज़ अच्छी नहीं लगती, नेक लोग अच्छे नहीं लगते, नेक बात अच्छी नहीं लगती। आज मौसीकी सुनने वाले को खुदा बेजार बना देती है। लिहाजा आज की मौसीकी सुनना हराम दर हराम अमल है। फरमाते हैं कि मौसीकी का कोई आदमी शौकीन हो, फ़ैन, बहुत सारे लोग फ़ैन होते हैं ना, लाइट नहीं होते, फ़ैन होते हैं, उसके फ़ैन इसके फ़ैन। तो ये जो फ़ैन होते हैं ना, फ़ैन का काम तो घूमना ही है, घूमते रहो, उसको रुकने के लिए बोलोगे तो रुकेगा ही नहीं वो, जब तक कि आप स्विच बंद नहीं करो। तो ये जो फ़ैन हो जाते हैं ना, म्यूज़िक के फ़ैन है, गाने के फ़ैन है, क्रिकेट के फ़ैन है, फुटबॉल के फ़ैन है, तो ये जो सारे फ़ैन है ना, ये घूमते रहते हैं। तो जो मौसीकी का फ़ैन होता है, हज़रत फरमाते हैं वो नेक लोगों के साथ मिलकर चाहे जितना नेक हो जाए, उसके दिल के अंदर मौसीकी की नफ़रत पैदा नहीं हो सकती। आगे फरमाते हैं 20 साल नेकी की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद अगर कभी वो किसी बाज़ार से या दुकान से गुज़रे और कोई पुराना गाना सुनाई दे तो वाइब्रेट हो जाता है। गाना सुन के माजी याद आ जाती है उसको, एक ज़माना था हम भी ये गाया करते थे, हम भी ये सुना करते थे, चलो खैर अस्तग़फ़िरुल्लाह, छोड़ दिए 20 साल, तो याद तो आ गई, और जब आई उसकी याद तो आती चली गई, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या होता। तो एक लम्हे में 20 साल की मेहनत धरी की धरी रह जाती है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस वजह से मौसीकी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। फरमाते हैं बचपन के गाने 55 में भी नहीं भूलते। तो मौसीकी के जरासीम जो है मरने तक बंदे के दिमाग में मौजूद रहते हैं। अच्छा शख्स वही है जो इस मुसीबत के करीब भी न जाए, कानों में उंगलियां डाल, न सुने हरगिज़।